गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ पार्शियल ऑर्डरिंग सेट, उसके एग्जांपल्स किए थे। हमने चेन पढ़ा, कंपेरेबल एलिमेंट्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेटिसेस। लेटिस थ्योरी स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज़ योर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। पूरी लेटिसेस के ही ऊपर बेस्ड है सारे में। हमने पूरी सेकेंड एक्सरसाइज में हमने सिर्फ लेटिसेस ही पढ़ने हैं। अब लेटिसेस को हमने ना दो टाइप से डिफाइन किया है। एक तो पोसेट के ऊपर, मतलब एक पोसेट कब लेटिस बनता है, और एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। सो हम पहले पढ़ेंगे कि एज अ पोसेट, फिर हम पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को लेटिस कब बोलते हैं। ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना आप लोग ध्यान रखें कि लेटिस की डेफिनेशन दो टाइप से दी जा सकती है। फर्स्ट पोसेट्स के टर्म्स में एंड सेकेंड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की टर्म्स में। सो वी स्टार्ट विथ लेटिस एज अ पोसेट। तो देखो मैंने बोला था ना पहले पोसेट को कब लेटिस बोलेंगे, हम लोगों ने ये पढ़ना है। सो दिस इज अ पोसेट इफ एवरी टू एलिमेंट ऑफ एल, ठीक है, अगर एल के हर दो एलिमेंट के पास सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फीमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो। ठीक है, वो एल से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पोसेट जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम उसी सेट से बिलोंग करते हैं, दैट पोसेट इज नोन एज अ लेटिस। ठीक है, उसी पोसेट को हम लेटिस का नेम दे देते हैं जिस पोसेट के सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फीमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दोनों के दोनों उसी सेट से बिलोंग करें। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिमार्क इज एन एग्जाम्पल, एवरी चेन इज अ लेटिस। देखो चेन पोसेट तो होती है क्योंकि पोसेट का ही सबसेट हम पिक करते हैं चेन। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या चेन लेटिस होती है। ये जो रिमार्क है ये तो बोल रहा है कि हर चेन लेटिस बनती है। सो हाउ दिस इज पॉसिबल। देखो हमने क्या लिया, एक चेन ली। ठीक है, चेन के दो एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए, तो अगर वो चेन है तो चेन की क्या डिफाइन होती है, जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स या तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी होगा, यहाँ एंड नहीं और लगाओ। ठीक है, और बी लेस देन इक्वल्स टू ए होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन तो होल्ड होगी ही होगी, या फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली, तब भी वो चेन है, नहीं तो वो चेन ही नहीं होगी। तो जब भी हम इन्फीमम की बात करते हैं, देखो अगर a लेस देन इक्वल्स टू बी हुआ तो इन्फीमम a हो जाएगा, और अगर b लेस देन इक्वल्स टू a हुआ, जो छोटा हुआ वो वाला इन्फीमम। और ऐसे सुप्रीमम्स में जो भी छोटा हुआ, सॉरी जो बड़ा हुआ वो सुप्रीमम, और जो छोटा हुआ वो इन्फीमम में धर, है ना। मतलब जब भी हमारे पास चेन होगी तो हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर पाएंगे, और जब हम कंपेयर कर पाएंगे तो हम उसमें से सुप्रीमम और इन्फीमम भी तो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लिए थे चेन के, ऐसे कोई और दो एलिमेंट ले लो चेन के, उनके पास भी सुप्रीमम इन्फीमम बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा सेट जिसके किसी भी दो एलिमेंट्स को पिक करो, उन दोनों एलिमेंट्स का सुप्रीमम और इन्फीमम वापस से हमें उसी सेट में मिल जाए, दैट पोसेट इज नोन एज लेटिस। सो एवरी चेन इज अ लेटिस, क्योंकि हम उसके किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों डिफाइन कर सकते हैं और वो उससे बिलोंग भी करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखो, आज हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 1 D10 मीन्स पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10। 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, ऐसा पॉजिटिव नंबर्स। तो ये हो गया 1, 2, 5 एंड 10। इसके अलावा तो और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो इसको डिवाइड करता। तो D10 कॉन्स्टिट्यूट्स 4 एलिमेंट्स 1, 2, 5 एंड 10, और लिया किस रिलेशन के साथ है, डिविजिबिलिटी के साथ। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पार्शियल ऑर्डरिंग सेट का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल्स वाला एक एग्जाम्पल, जिसमें हमने पढ़ा था इन्फीमम और सुप्रीमम। इन्फीमम निकलता है हमारा किससे, जीसीडी से, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, और सुप्रीमम कैसे निकलता है, एलसीएम। ठीक है, ये मैंने बोला था आपको कि इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है और हम उसको यूज़ भी करेंगे। तो अब उसको यूज़ करने की टर्न आ चुकी है। तो ये रिजल्ट है। तो सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकलेगा, एलसीएम से, एंड इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकलेगा, जीसीडी से।
बट टेक केयर ऑफ दैट कि रिलेशन जो है वो डिविजिबिलिटी ही होना चाहिए। हमने उस एग्जाम्पल में डिविजिबिलिटी रिलेशन पढ़ा है। तो अब देखो, अगर हम बात करें सुप्रीमम फाइंड करने की, तो हमें हर दो एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। तो हर दो एलिमेंट्स के लिए लिखना मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो एक टेबल सुप्रीमम के लिए बना रहे हैं, एक टेबल इनफीमम के लिए बना रहे हैं। एक साइड ए सेट के मतलब एक बार एक एलिमेंट लिख दिया कि 1 2 3 4 5, तो 1 के साथ 1 का सुप्रीमम निकाल के देखेंगे, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 10 का। तो हमने क्या किया, पूरे सेट के एलिमेंट्स एक बार इधर लिख दिए, एक बार इधर लिख दिए, ताकि हम सबका एक बार निकल जाए। इसको हमने ए समझना है, इसको हमने बी समझना है, ठीक है। तो सुप्रीमम मीन, सुप्रीमम का क्या मीनिंग है, एलसीएम। तो हमें एलसीएम तो आता है नंबर्स का निकालना है ना। 1 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो इधर लिखेंगे, ठीक है। 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 5 का, 1 का तो जिसके साथ मर्जी निकालोगे सेम ही आएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का 2, सिर्फ एलसीएम लिखें। 2 एंड 5 का एलसीएम 10, 2 एंड 10 का एलसीएम 10, ऐसे ही 5 के सबके साथ एलसीएम और 10 का सबके साथ एलसीएम। तो क्या अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो सारी एंट्रीज हैं, क्या ये हमारे पास सेट से ही बिलोंग करते हैं, ये सब D10 के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये D10 के एलिमेंट्स हुए, देन व्हाट वी विल से, वी से दैट आवर पोसेट D10 इज अ लेटिस। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, सारे के सारे D10 से बिलोंग करते हैं। ऐसे इनफीमम चेक करो, इनफीमम मीन्स GCD, GCD मीन्स HCF। तो 1 का तो किसी के साथ भी निकालोगे तो HCF 1 ही आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। 2 और 1 का 1, 2 और 2 का 2, 2 और 5 का 1, 2 एंड 10 का 2। तो हमने ये सब निकाल लिया HCFs, है ना। तो ये HCFs में भी फिर से चेक करो, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, क्या ये सारे एलिमेंट्स D10 के ही हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सब के सब D10 में से आ रहे हैं। और अगर सब के सब D10 में से आ रहे हैं, मतलब सेट के हर दो एलिमेंट्स के पास, कोई भी दो एलिमेंट्स पिक कर लो, उनके पास सुप्रीमम भी होगा और इनफीमम भी होगा। तो अगर पोसेट है, पोसेट के पास सुप्रीमम भी है और इनफीमम भी है, देन व्हाट वी विल से, वी से दैट आवर सेट जो कि पोसेट है, पोसेट विद द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एज अ लेटिस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार इसका हेज डायग्राम भी बनाया मैंने, देखो हेज डायग्राम कैसे बनाया। जो D10 था, D10 के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 5 एंड 10। तो हमें तो डिविजिबिलिटी से रिलेशन देखना है। 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 तो सबसे रिलेटेड है और सबसे छोटा, तो हमने 1 को सबसे नीचे लिख दिया। उसके बाद 2 क्या 5 से रिलेटेड है, नहीं, 2 5 को तो डिवाइड ही नहीं करता, ना ही 5 2 को डिवाइड करता है। तो ये दोनों ही केस नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम लेवल पे आएंगे। तो 2 और 5 सेम लेवल पे, बट दोनों 1 से तो कनेक्टेड होंगे, है ना, क्योंकि दोनों को 1 तो डिवाइड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट वी आर लेफ्ट विद 10। तो 10 तो सबसे डिवाइड हो जाता है, 1 से भी, 2 से भी, 5 से भी। तो 10 तो सबसे रिलेटेड है, तो हमने ऊपर 10 लिख दिया और उसको 2 और 5 से ज्वाइन कर दिया। और 2 1 से भी ज्वाइन और 5 1 से भी ज्वाइन है, तो 10 1 2 और 5 तीनों से ज्वाइन हो गया। सो दिस इज द हेज डायग्राम फॉर D10। अब देखो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या लिया है, एक सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 6, और रिलेशन फिर से हमने डिविजिबिलिटी लिया है। तो पहले आपको चेक करना है कि क्या ये पोसेट है, क्योंकि हमें लेटिस से पहले पोसेट होना चाहिए, ठीक है। तो पोसेट चेक करना कि है या नहीं, वो पार्ट मैं स्किप कर रही हूँ। अगर एग्जाम में आएगा देन फर्स्ट यू विल प्रूव दैट कि दिस इज अ पोसेट। अगर छोटे मार्क्स में आता है 1-2 मार्क्स में, देन नॉट टू वरी, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हर दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम भी चाहिए और इनफीमम भी चाहिए। तो देखो मैंने 2 एलिमेंट्स पिक किए, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 लिए, तो 2 और 3 का सुप्रीमम मीन्स LCM ऑफ 2 एंड 3, एंड LCM ऑफ 2 एंड 3 इज 6, एंड 6 तो A से बिलोंग करता है। नाउ व्हाट अबाउट इनफीमम, है ना। अब इनफीमम चेक करते हैं। तो इनफीमम ऑफ 2, 3 इज इक्वल्स टू GCD ऑफ 2, 3, ठीक है। तो ये GCD है 2, 3, और GCD क्या होता है, मतलब HCF और 2, 3, 2 और 3 में क्या कॉमन है, 1, तो 1 है, बट 1 तो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट अ लेटिस, क्योंकि अगर लेटिस होता तो हर दो एलिमेंट्स के पास हमारे पास क्या मिलता, सुप्रीमम भी मिलता और इनफीमम भी मिलता, ठीक है। और हेज डायग्राम की बात करते हैं अब इसके।
कौन कौन किससे डिवाइड होता है? देखो सबसे छोटा एलिमेंट 2, 2 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 और 3 दोनों सेम लेवल पे रख दिए, इधर इधर, इधर 2 आ गया और इधर 3 आ गया, और ये 6 एंड 4 को ऊपर वाले लेवल पे रखा। क्यों? क्योंकि 6 और 4 भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। अब हमें ये चेक करना है 6 किस किस से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, तो दोनों से कनेक्ट कर दिया। 4 3 से नहीं होता, सिर्फ 2 से होता है, तो हमने सिर्फ इसको 2 से कनेक्ट किया। ठीक है, आप 2 और एलिमेंट्स पिक करके देख सकते हैं। देखो अगर आप 4 और 6 भी पिक करोगे ना, तब भी 4 और 6 का सुप्रीमम होता है 12, मतलब एलसीएम। 4 और 6 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो वो 12 आएगा, तो 12 तो ऐसे बिलोंग ही नहीं करता, इन्फीमम बिलोंग कर रहा है। इन्फीमम मतलब कॉमन इन दोनों में से कौन है? 2, 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे सुप्रीमम बिलोंग नहीं किया, तो ये ऐसे भी लेटस नहीं बन रहा। तो मैंने तो 2 पेयर ढूंढ दिए एलिमेंट्स के, आपको सिर्फ एक ही पेयर ऐसा फाइंड करना होता है जिससे कि सुप्रीमम और इन्फीमम उससे बिलोंग ना करे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटस एज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। सो थैंक यू क्लास।